सानहा मरी को 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी मेरे समेत तमाम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी रंजीदा हैं और फिजा भी सोगवार है। लेकिन रियासत मदीना की दावेदार तब्दीली सरकार बड़े बड़े इकदामात के दावे कर रही है। इन तमाम दावों को आप किस नज़र से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। देखें, काफ़ी दिनों से ये शोर था, अंडा वहाँ 500 रुपये तक बिका है, कमरे का किराया जो 40 से 50 हज़ार रुपया लिया गया है, जो जुल्म बर्बरियत जो ज़्यादती मुसाफिरों के साथ की गई है वो आज ज़िक्र नहीं है। आज आपने सवाल किया है रियासत मदीना की दावेदार तब्दीली सरकार का। देखें, रियासत मदीना जो है, अगर उसका तखय्यर ज़हन में ले आएँ, अगर रियासत मदीना का मॉडल आप सामने रखें, अगर आप रियासत मदीना की सोच और विचार ज़हन में लेकर सोचें, मुसलमान तो मुसलमान अग्यार भी ये मानने पर मजबूर हैं कि दुनिया की अजीम हस्ती इतनी इंसाफ पसंद थी, अग्यार भी आज मानने के लिए तैयार हैं। अपनी अफवाज की सब्सिडी फरमा रहे हैं तो साथ में ये इरशाद भी फरमा रहे हैं, अगर किसी के साथ मैंने नाइंसाफ़ी की है, किसी के साथ मैंने ज़्यादती की है, तो आप अपना बदला ले लें। आगे आपने मुझे छड़ी मारी थी, मैं वो छड़ी का बदला लूँगा। तो रियासत मदीना के बानी ने यह नहीं कहा कि मैं सबसे बड़ा इंसाफ पसंद हूँ, या इतनी बड़ी रियासत का बानी हूँ, या मैं आपका नबी हूँ, या मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। आपने फरमाया कि आपको भी हक हासिल है कि आप मुझसे बदला ले। तो फिर सहाबी अर्ज़ करता है, जब आपने छड़ी मारी थी तो मेरे जिस्म पर कमीज़ नहीं थी, आप कमीज़ उतारे तो मैं आपके ऊपर छड़ी मारूंगा। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि जो रियासत मदीना के दावेदार हैं उनको ये अल्फाज भी याद रखने चाहिए, वक़्त के अमीर से कमीज़ उतरवाई जा सकती है। रियासत मदीना का दावा करना तो एक बड़ी बात है, लेकिन रियासत मदीना के अमीर से कुर्ते का साब भी मांगा जा सकता है। देखिए, रियासत मदीना में तो 17 पाबंद लगे हुए कुर्ता भी अमीरुल मोमिनीन पहनता है। रियासत मदीना में तो अगर अमीर मस्जिद में लेट आता है तो 2 राया उनसे पूछने का हक रखती है कि ए वक़्त के अमीर, हम तेरे मुलाजम नहीं कि आपका इंतज़ार करें, आप खुतबा वक़्त पे दिया करें। तो उस वक़्त भी अमीर जवाब दे होता है कि यार मेरे पास कुर्ता एक है, अब्दुल्ला की माँ ने कुर्ता 2 तो दिया था लेकिन खुश्क होने में ज़रा देर हो गई। आप देखें, अभी भी कुर्ता जो है वो खुश्क नहीं हुआ तो मैं पहन के मस्जिद में आ गया हूँ। अगर रियासत मदीना की बात करें, जो रियासत मदीना का अमीर है वो रात को गलियों में गश्त करता है, दूर झोंपड़ी में नज़र आता है कि आग जल रही है, ये किसकी आग है। जब उस झोंपड़ी के करीब पहुंचता है उस वक़्त दरवाज़ा खटखटाता है तो आवाज़ आती है, कौन? फरमाया कि इस वक्त आग क्यों जल रही है? तो खतून जवाब देती है कि घर में पकाने के लिए कुछ नहीं था, कुछ जो है पत्थर मैंने हंडिया में डाल दिए, आग जला दिए इस उम्मीद से कि बच्चों को नींद आ जाए कि खाना तैयार हो रहा है। तो खतून कहती है कि वक़्त के अमीर को क्या मालूम कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं। तो उस वक़्त का अमीर अपने ग़ुलाम के साथ बैतुल माल में जाता है, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशियाएँ लेता है। उसके बाद जब वो उसको एक तोड़े में बंद करके उठाने का वक़्त आता है तो ग़ुलाम कहता है, अमीरुल मोमिनीन मेरे कंधे पे रखें, मैं लेके जाऊँगा। तो उस वक़्त रियासत मदीना का अमीर फरमाता है, क्या क़यामत को आपने मेरा हिसाब देना है? आप मेरी पुश्त पे रखें, मैं ये लेके जाऊंगा। तो उस वक़्त का अमीर जो है वो सामान अपनी पुश्त पर रखता है, उस झोंपड़ी में जाता है और ख़ुद आग जलाकर वो खाना तैयार करता है। खाना तैयार करने के बाद बच्चों को उठाता है तो कहता है, बेटा खाना तैयार हो गया, आप खाना नोश फरमाएं। तो बच्चे उस वक़्त नींद की खुमारी में उठते हैं, रोते हैं। तो वक़्त का अमीर उनको अपनी पुश्त में बिठाकर तो उनको बहलाता है। तो सोचता है, ए उमर, अगर इनको रुलाया है तो अभी हंसाने की भी आपकी ज़िम्मेदारी है। भट्ट साहब, ये है रियासत मदीना। रियासत मदीना में वक़्त का अमीर
یہ سوچتا ہے ایک گھوڑے کو ٹیڑھا لگ گیا تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اللہ نے اتنی بڑی سلطنت کا مجھے امیر بنایا ہے تو اس کا حساب بھی مجھے دینا پڑے گا۔ ریاست مدینہ کی تو آپ مثال نہ دیں، بلکہ جو تبدیلی سرکار کر رہی ہے یہ تو انہوں نے ایک کوفے کی یاد تازہ کر دی ہے۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہیں، لوگ اپنی زندگی سے ابتر ہو چکے ہیں، لوگوں کے لیے سانس لینا جینا محال ہو چکا ہے، لوگوں کا سانس بند کر دی ہے تبدیلی سرکار نے، اور لوگوں کا جو ہے جینا محال کر دیا ہے۔ آج بھی اگر یہ ریاست مدینہ کا بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بڑا ریاست مدینہ کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ نہیں ہے۔ اگر ریاست مدینہ کی بات کی جائے تو ریاست مدینہ والے تو 3 دن بھوکا رہ کر رایا کو خوش کرتے تھے۔ اگر ریاست مدینہ میں کوئی گورنر اپنے دروازے کے آگے گریبان بٹھاتا تھا تو اس وقت کا امیر جو ہے، ریاست مدینہ کا امیر جو تھا، کر اس کو موٹا لباس پہنا کر بکریاں چرانے پر ایک چرایا بنا دیا کرتا تھا۔ آپ رایا کے خادم ہیں، نہ کہ آپ گریبان بٹھا کر رایا کو پریشان کریں۔ اگر تبدیلی سرکار کی بات کی جائے تو تبدیلی سرکار نے تو جو ریاست مدینہ کا نام لے کر جو ایک فراڈ کیا ہے، ایک ریاست مدینہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، عوام کے ساتھ ایک دھوکہ کیا ہے، میرے خیال میں تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جی بہت شکریہ۔